छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कुमार हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं उस हवेली में 50 साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, जिनकी बेटी रागिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका अंत बहुत रहस्यमय था। एक रात गांव के कुछ लड़के रोमांच में हवेली देखने गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, हवा चल रही थी और अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी डर गई। वे अंदर बढ़े। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और बीच में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। आईने के किनारे पर सूखे खून के जैसे धब्बे थे। अचानक उनमें से एक ने मजाक में कहा, चलो आईने में रागिनी को बुलाते हैं, कहते हैं वो दिखती है। वो सब हंसे और आईने के सामने खड़े होकर बोले, रागिनी दिख जाओ। तीसरी बार जैसे ही ये बोला गया, हवेली में सन्नाटा छा गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई और आईने में धीरे धीरे धुंध जैसा फैलने लगा। और फिर आईने के अंदर एक लड़की दिखी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें जैसे कोयले की राख। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होठों पर खून टपक रहा था। एक लड़का डरकर भागा, बाकी वहीं जम गए। अचानक आईना जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बंट गया, लेकिन हर टुकड़े में रागिनी का चेहरा दिख रहा था और हर टुकड़ा एक एक कर चमकने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 3 लड़कों को बेहोश पड़ा पाया, और जो चौथा था उसका अब तक कोई पता नहीं चला। आज भी अगर कोई उस हवेली में रात 12 बजे आईने की जगह पर खड़ा हो, तो उसके पीछे से धीमी आवाज आती है, आईने में झांकना मत, मैं अब भी वही हूँ।